तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड 14 को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुबारू नाम का एक लड़का होता है जो कि क्रॉस ड्रेसिंग कॉस्प्ले कर रहा होता है और कितागावा और गोजो उसकी हेल्प करते हैं। हमें सुबारू का पास दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी बड़ी बहन होती है वो सुबारू को इंकरेज करती है कि क्या तुम उसके साथ विग पहनना चाहोगे, जहाँ पे सुबारू को ये सब पसंद आता है। और जब सुबारू उस विग को पहनता है तो वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसका सुबारू कितागावा और गोजो को बताता है कि जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। एक बार जब मेरी मॉम ने मेरी तारीफ़ की थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद सुबारू बताता है कि मैं लंबा नहीं हूँ और मेरी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा डीप नहीं है। इसकी वजह से जो मेरे क्लास के बच्चे थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे और इस वजह से मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। पर फिर भी मैंने अपने आप को कोशिश किया और अपने आप को एक आइडल की तरह इमेजिन किया और बहुत सारे कॉस्प्ले करने स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मेरे में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी वुमेन ने मेरे को अप्रोच किया था और फिर उसके बाद हम दोनों रिलेशनशिप में भी आए थे। फिर उसके बाद जो लड़की होती है वो सुबारू के घर में आती है तो वो गलती से अलमारी को चेक करती है और जब वो अलमारी को चेक करती है तो वो देखती है कि उसमें लड़कियों के कॉस्ट्यूम्स रखे हुए हैं, जहाँ पे जो लड़की होती है वो सुबारू को सुना रही होती है कि ये सब क्या करते हो तुम लोग, कोई और लड़की भी है क्या, जहाँ पे सुबारू अपने आप को डिफेंड करता है। पर फिर भी वो लड़की कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा घिनौना है। हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और जो सुबारू होता है वो बताता है कि मैंने उसे डंप कर दिया और हंस रहा होता है और गोजो की शक्ल बन जाती है कि ये इतने सीरियस मोमेंट पर हंस कैसे रहा है, जहाँ पर कितागावा रो रही होती है उसकी बातों को सुनकर। और जो सुबारू होता है वो टिश्यूज़ निकालने लगता है, जहाँ पे जो कितागावा होती है वो बताती है कि उस लड़की को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि तुम क्या पहनोगे क्या करोगे और ये सब बहुत ज़्यादा बेकार है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट यूनिफॉर्म्स होंगी जो भी तुमने पहनी होगी। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। जहाँ पे जो सुबारू होता है वो कितागावा को बताता है कि बेशक उस लड़की को मैंने डंप कर दिया था क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, पर फिर भी मैंने अपनी हॉबी की सुनी और मुझे जिसमें खुशी मिलती थी मैंने वो किया था। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो थोड़ा थोड़ा अच्छा फील करने लगती है। फिर सुबारू बताता है कि आज मैं जिस इवेंट में आया हूँ इधर मुझे किसी ने भी जज नहीं किया कि मैं क्रॉस प्ले कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल किसी ने भी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम लड़के हो कि लड़की का कॉस्प्ले क्यों करते हो, इसलिए मुझे इधर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सुबारू कहता है कि एक बंदे ने बुरा बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ही बुरे होंगे। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम उतार देता है और फिर हमें उसके लड़के वाला पर्सनैलिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और गोजो और कितागावा उसे देख के शर्मा रहे होते हैं क्योंकि वो स्माइल ही इतने खतरनाक कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो सुबारू होता है वो उन्हें थैंक यू कह के चला जाता है और बोलता है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। और फिर इसके बाद जो सुबारू होता है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है गोजो को और कितागावा को। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक एनीमे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है सुकुयोनो कंपनी। और उसमें एक जो लड़की होती है वो 3 बनी गर्ल्स को हायर करती है जो कि बुरे बदमाश लोगों को मार देते हैं। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो गोजो को ये सब दिखा रही होती है कि मुझे अब ऐसा कॉस्प्ले करना है। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो उन बनीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और जो गोजो होता है वो तो कहता है कि ये तो कुछ रैंडम कैरेक्टर लग रहे हैं, इससे बढ़िया तुम जो मेन कैरेक्टर है उसका कॉस्प्ले करो। पर जो कितागावा होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे को बनी का कॉस्प्ले ही करना है। जहाँ पे जो गोजो होता है वो कहता है कि इसको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है मेरे लिए बनाना, तो ये मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट टाइप का रहेगा। फिर तभी वहाँ पे नोवा नाम की लड़की आती है जिसे हमने सीज़न 1 में भी देखा था और नोवा आते ही कितागावा को डांटना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि तूने मेरे मैसेज क्यों नहीं देखे। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो बोलती है कि मैं एनीमे देख रही थी इसलिए मैं बिज़ी थी तो सॉरी। जहाँ पे जो नोवा होती है वो कहती है कि मैं काफ़ी मैच्योर हूँ इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो गोजो से कहती है कि ठीक है, मैं इस नोवा के साथ जा रही हूँ बाहर, तो हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। जहाँ पे जो नोवा होती है वो कितागावा को लेके जाने लगती है और जो नोवा होती है वो गोजो को नोटिस करती है। फिर उसके बाद जो गोजो को हमें दिखाया जाता है जो कि मटेरियल्स के बारे में सोच रहा होता है कि वो बनी गर्ल की ड्रेस कैसे बनाएगा। तभी उसे याद आता है कि जब वो पिछली बार एक स्टोर में गया था तो वहाँ पे उसे एक टूल बॉक्स दिखा था। फिर उसके बाद जो गोजो होता है वो गूगल पे सर्च करता है कॉस्प्ले मॉडलिंग और उसे फिर कुछ एक्साइटिंग दिखता है। फिर हमें कितागावा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में मस्त जूस पी रही होती है। तभी उसे गोजो का मैसेज आता है और वो बताता है कि
चलो मैं तुम्हें अपने घर पे बुलाता हूँ। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो सोचती है कि गोजो शायद उसे डेट पे बुला रहा है, इसलिए वो थोड़ा शर्माने लगती है। फिर उसके बाद कितागावा गोजो के घर आती है और वो देखती है कि गोजो ने तो ड्रेस बनाई हुई है। कितागावा होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि मैं तो सोचा था कि डेट के लिए बुला रहा है, पर इसने तो ड्रेस बना दी। और फिर उसके बाद जो कितागावा होती है वो उस ड्रेस को देखती है और वो देखती है कि जो ऊपर का साइड होता है वो काफ़ी नीचे आ रखा होता है, यानी कि वो थोड़ा ढीला होता है। और जो कितागावा होती है वो गोजो को बताती है जो ऊपर के स्ट्राइप्स होते हैं वो तुम्हें टाइट बनाने चाहिए ताकि जो कर्व्स होते हैं वो दिख सके। कितागावा काफ़ी को समझाने लगती है कि हम उसे कैसे टाइट कर सकते हैं, जैसे कि पीछे पिन लगा देते हैं जिससे जो कपड़ा होता है वो पीछे से खिंच जाए। जहाँ पे जो गोजो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, जबकि ये थोड़ा अजीब सा है। कितागावा एक जैकेट लेती है और वो कहती है कि चलो इसको ऐसे ही एक जैकेट को पहना देते हैं और इसका जो बटन है वो लगा देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गोजो होता है वो उसकी बात मानता नहीं है और वो सोच रहा होता है कि मैंने शायद बहुत बेकार बनाया है। फिर उसके बाद जो कितागावा होती है वो गोजो को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सामान मिलते हैं। तभी उधर एक सेलर आता है जो कि जो कितागावा के लिए ड्रेस के कॉस्ट्यूम बताता है कि उसे कैसे पहनने चाहिए कैसे नहीं पहनने चाहिए, और उसका ड्राफ्ट बनाता है और गोजो से बात करता है कि तुम कैसा बनाना चाहते हो। जो कितागावा होती है वो सेलर से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट स्टेप्स नहीं मिलते। जहाँ पे जो सेलर होता है वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम स्टेप्स को लो, हम कुछ और तरह से कर सकते हैं, जैसे पेटीकोट में या फिर ब्रा में चीज़ें लगाई जाती हैं। जो कपड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खिंच जाता है, बस एक तुम्हें ट्रिक यूज़ करनी होगी। जहाँ पे जो सेलर होता है वो एक ड्राइंग बना के दिखाता है और बताता है कि आगे से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइट करना होगा ताकि जो पीछे का जो भी कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा खिंचने लगे और काफ़ी ज़्यादा टाइट बैठे। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो सोचती है कि शायद ये बन भी पाएगा या नहीं, और कितागावा काफ़ी डिसअपॉइंट होने लगती है। तभी गोजो वो उसी सेलर से बात करता है और वो चीज़ें को बारे में पूछता है कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कितागावा और गोजो गोजो के घर जाते हैं जहाँ पे जो गोजो ने अब काफ़ी मेहनत करने के बाद उस ड्रेस को बना दिया होता है। फिर उसके बाद गोजो कितागावा को बोलता है कि चलो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है तो तुम इसे एक बार ट्राई कर लो, और अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे बाद में फिक्स कर दूंगा। जहाँ पे जो कितागावा होती है वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा बनाया है, उम्मीद तो नहीं है कि ये ख़राब होगा। फिर उसके बाद जो कितागावा होती है वो चेंज करने जाती है। फिर उसके बाद जो कितागावा होती है वो बाहर निकलती है और गोजो को दिखाती है इट्स कट हाई ऑन द लेग, यानी कि उसके जो थाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है इसमें, और उसकी पैंटीज भी दिख रही है। गोजो होता है वो कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगता है और वो कहता है कि शिट मैंने कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी। और उसके बाद जो गोजो होता है वो माफ़ी मांगने लगता है और वो कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ठीक कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।